पीछे भी नहीं देखता हूं। आप समझ रहे मेरी बात? तो नहीं समझ रहे मेरी बात? ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि अब पीरों की तारीफ में जब मिंबर पे लोग शेर पढ़ते हैं तो लोग खूब कूदते हैं, और हुजूर की नात पर इसका मतलब पीर से ज्यादा मोहब्बत है, हुजूर से नहीं है। अल्लाह अकबर अल्लाह। इसका मतलब क्या है? बोलो और बताइए मुझे। और वो पीर कितना बड़ा इब्लीस है जो अपने सामने अपनी तारीफ करवा रहा है। अल्लाह, उसको लगा नहीं ये कितना खिलाफ है उसूल के। एक तो पीर साहब आएंगे तो बीच महफिल में आएंगे, जब आप तकरीर बिल्कुल कर रहे होगे, बिल्कुल शवाब पे सब मजमा उजमा होगा तो बिगाड़ने आएंगे, और उसके बाद उनकी ख्वाहिश ये होगी कि अब मेरे कसीदे पढ़ो। तकरीर हो रही है बहेड़ी में, बरेली से 50 किलोमीटर दूर, मनाज़िर आज़म हिंदुस्तान, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली तकरीर कर रहे हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद चुपके से जाके बैठ गए। अल्लाह, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आज जिनके नाम से पीरों की रोटियां चल रही हैं उनकी बात कर रहा हूं। भाई बात सही है गलत है? बोलो भाई। बेशक सही कह रहा हूं है। ये है सीरत मुफ्ती आजम की। जाके बैठ गए। मौलाना को खबर देर में हुई, देखा तो रुख बदलना चाहा गुफ्तगू का, यानी मुफ्ती आजम की थोड़ी तारीफ करनी चाहिए। तो फरमाया मौलाना अगर आप ये चाहते हो मैं यहां बैठा रहूं तो जिसकी तारीफ कर रहे हो गौस पाक की, उसी की तारीफ करो। बरेली के लोग गौस पाक की तारीफ रुकवाने नहीं, उस तारीफ को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया में। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ आ रही है आपके? मुरीद वो है जिसके दिल में खौफ खुदा उसका पीर शामिल। वो हर पीर हमारे सर का ताज है जो अपने मुरीदों को खौफ खुदा सिखाए, इश्क मुस्तफ़ा सिखाए। उसकी जूतियां हो हम अपने सर पे रख लेंगे ऐसे नेक इंसान की, मगर जो अपनी तारीफें करवाए, अपनी तरफ लोगों को रग़बत करे, वो पीर कोई भी पीर रास्ता हो सकता है, मंजिल नहीं हो सकता। मंजिल तो हुजूर है, मंजिल तो अल्लाह है। मंजिल मोहब्बत तो किससे ईमान मुकम्मल होगा? हुजूर से मोहब्बत जब तक नहीं करोगे, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, सब लोगों से ज्यादा हुजूर से प्यार नहीं करोगे, तब तक क्या कहा था सच्चे पीर ने? सच्चे पीर ने यही कहा था, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। जरा तवज्जो तो करें आप मेरे भाइयों, ये पीर मुरीद का क्या सिस्टम लग गया? ये कौन से लोगों ने आपको जन्नतें बांटना शुरू कर दी? आओ मैं आपको ऐसे एक इंसान की बात सुनाता हूं कि उसकी जन्नती होने में अगर कोई शक कर ले तो वो जहन्नमी है, वो मुसलमान नहीं। जो उसकी जन्नती होने में शक करे, 8 दरवाजे हैं जन्नत के। मेरे नबी फरमाते हैं हर दरवाजा जन्नत का ये ख्वाहिश करेगा काश मेरा अबू बकर उसके अंदर से जन्नत में चला जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। इको कम करो भाई, मैं कह रहा हूं इको कम करें, दिल लगा के बोले काश मेरा अबू बकर। मेरे नबी ने फरमाया मैं सबका बदला दे चुका हूं मगर अबू बकर का बदला अल्लाह अता करेगा। बोलो कौन अता करेगा? बोलो अल्लाह। कौन? अबू बकर सिद्दीक। कि आज जरा गौर करो, कोई एक बार, गुलाम गौस साहब सुनिए, कोई एक बार अगर हुजूर का रोजा देख ले, कितनी बार? एक बार। उलमा कहते हैं उस पे जन्नत वाजिब है। जिसने ईमान की हालत में हुजूर की शफाअत वाजिब हो गई वो जन्नती हो गया। जिसने ईमान की हालत में हुजूर के रोजे की ज़ियारत की, अब मुझे बताओ जो एक बार जाए, एक बार देखे, वो जन्नती हो जाए। और जो 1400 साल से हुजूर के बराबर में कब्र में लेटा है, उस अबू बकर का हाल क्या होगा? महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीक उमर की है। कौन? अबू बकर सिद्दीक। मेरे नबी ने फरमाया मैं सबका बदला दे चुका हूं, अबू बकर का बदला मेरा अल्लाह अता फरमाएगा। कौन? अबू बकर सिद्दीक। सबा सनाबिल शरीफ में मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने लिखा है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हिजरत की शब गए, और आपने जब कहा हिजरत के लिए, जब रात के वक्त में पहुंचे तो देखा ऊंटनी भी तैयार है, खाना भी पका हुआ बंधा हुआ है। हुजूर ने फरमाया मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि आज हिजरत करनी है। वो अर्ज की हुजूर आज तो नहीं कहा था मेरे आका, मगर कई साल पहले आपने फरमाया था हम रात में हिजरत करेंगे। कहा फिर? का तब से लेके अभी तक अबू बकर सोता नहीं है, रात को अपने आका का इंतजार करता है, खाना पका के तैयार रखता है कि मेरे हुजूर आए तो मेरे नबी को, मेरे आका को जहमत न हो, मेरे सरकार को जहमत न हो। अल्लाहू अकबर
अबू बकर सिद्दीक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आगे चल रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे। हुजूर ने फरमाया कभी पीछे जाते हो अबू बकर, कभी आगे, क्यों? अर्ज करते हुजूर जब कोई मुझे दिल में मेरे ख्याल आता है कि दुश्मन आगे से हमला करेगा तो मैं आगे चला जाता हूं, जब मुझको लगता है मेरे हुजूर के पीछे पीछे से हमला होगा तो मैं पीछे चला जाता हूं। हुजूर चल रहे, सरकार हिजरत की शब, हुजूर की उंगलियां मुबारक जो है ना वो जख्मी हो गई, क्योंकि उंगलियों के बल चल रहे थे। सरकार खोजी पंजों के निशान से खोज लेते थे, हुजूर उंगलियों के बल चल रहे। अबू बकर बोले हुजूर मेरे आका आप मेरे कांधों पर बैठ जाएं। अल्लाह अकबर। 2017 के बाद मैं अब 8 बार गारे सौर पे जा चुका हूं, मगर मैंने देखा जवान जवान लोग भी 5000 किलोमीटर का सफर है, वो 5 किलोमीटर का सफर है और 5000 फीट का सफर है, यानी 5000 फीट का सफर है। अब सुने उस पे कोई बंदा जाता है तो 20 जगह तकरीबन बैठता है, मगर अबू बकर सिद्दीक ने इकहरे जिस्म के इंसान ने कैसे हुजूर को लेके चढ़े कि एक मर्तबा भी नहीं बैठे, सीधे ऊपर जाके बैठे। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब ऊपर गए, हजरत उमर कहते थे ए अबू बकर मेरी सारी नेकियां ले ले, मगर सिर्फ वो हिजरत की शब वाली नेकी दे दे जिसमें तुझे सानी अस्नैन कहा गया। अल्लाह। ए अबू बकर, अल्लाह, हुजूर की सारी उम्मत की नेकियां एक पल्ले में रख दी जाएं। ए बच्चे, ए बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ। मोबाइल थोड़ा सस्ता बजाओ और बोलूं थोड़ी देर खत्म करूं। दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं लग रहा? बोलो दिल लग रहा है? दिल लग रहा है मेरे भाइयों। अबू बकर सिद्दीक कहां लेके चले? ऊपर। कहां पर? पहाड़ के ऊपर लेकर के गए। 5000 फीट के, कितने? 5000 फीट ऊपर, 5 किलोमीटर जब गए हजरत अबू बकर सिद्दीक, मेरे नबी पाक के गुलामों, इतनी बड़ी फजीलतें, उम्मतियों में सबसे बड़ा उनका मर्तबा है। सारे सहाबा में, सारे अहले बैत में सबसे अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मगर रात के वक्त में रोते हैं तो कहते हैं या अल्लाह अबू बकर न होता, किसी मोमिन सालेह के पहलू का बाल होता, बाल। कभी रोते हैं तो कहते हैं या अल्लाह काश अबू बकर की मां अबू बकर को न जनती। इंतकाल के वक्त में कहने लगे मेरी बेटी आयशा, मैं जब इंतकाल कर जाऊं तो मुझे नया कपड़ा ना पहनाना। कहा क्यों? कहा नया कफन नहीं, जो मेरे कपड़ा है ना इसमें ही दफन कर देना, क्योंकि मरने वाले से ज़्यादा जिंदा लोगों को ज़रूरत होती है नए कपड़ों की, मुझे यही से वाले कपड़े में दफन कर देना। अल्लाह अकबर। ज़रा तवज्जो तो करें, कौन अबू बकर सिद्दीक जो इतने रोते थे कि चेहरे पर निशान थे? कौन अबू बकर सिद्दीक जो मेरे नबी का यारे गार है, मज़ार है, मगर कभी चिड़िया को देख के रोते हैं, कभी कुरान को पढ़ते पढ़ते रोते हैं। एक हमारी जब तबीयतें हैं बिल्कुल दूर हो गई। आइए मैं आपको हुजूर के दूसरे यार की बात बताता हूँ, नाम है उमर फारूक आजम। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। वो उमर जिसके दाम से आधी दुनिया। कौन उमर? हुजूर ने फरमाया मेरा रब उमर के ऊपर, मेरा रब मेरे सहाबा पे फख्र फरमा रहा है। आज इसमें मेरे आका ने फरमाया अरफात के मैदान में हज के मौके पर फरमाया मेरे सहाबा पे अल्लाह फख्र फरमा रहा है, बिलखुसूस मेरे उमर पे अल्लाह फख्र फरमाता है। यानी मेरे उमर पे अल्लाह फख्र फरमाता है, बिलखुसूस मेरे उमर पे अल्लाह फख्र फरमाता है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। मेरे आका ने फरमाया मेरा उमर वो है जिसे देख के शैतान रास्ता बदल देता है। यानी सहाबा इकराम कहते जब हमको शैतान को भगाना होता था तो उमर का जिक्र करते थे। अब जरा गौर करो, उमर फारूक आजम कौन? जिसने आधी दुनिया पे बादशाहत का झंडा गाड़ा, जिसने आधी दुनिया पे इस्लामी झंडा गाड़ा, आधी दुनिया का एक बस्ती, एक करिया, एक किसी विधायक या एसपी, किसी विधायक या एमपी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एमएलए की बात नहीं कर रहा हूं, किसी मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक मुल्क के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आधी दुनिया के बादशाह की आपको बात सुना रहा हूं। कोई ऐसा भी कर सकता है कि अपने कांधे पर रख करके पानी सुबह से शाम तक ढोते हैं। किसी ने पूछा ये पानी किसका ढोते हैं? फरमाने लगे मदीने में कुछ बेवा औरतें हैं
उनका कोई पानी भरने वाला नहीं है, उमर उनके घरों का पानी भर के देता है, उमर उनके घरों का पानी भर के देता है। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम किसी की शहादत की गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान देगा, मगर हजरत उमर की शहादत की गवाही मेरे नबी का मिंबर देगा। मदीने शरीफ में हुजूर की मस्जिद नबी देगी इस बात की गवाही कि हजरत उमर फारूक आजम के जब चाकू मारा गया और जब आपके चाकू मारने के बाद आपकी जो अंतड़ियां हैं वो फट गई और उसमें से निकलने लगा जो पिया आपने दूध, तो आपने अपने बेटे से कहा अब मेरे दुनिया से जाने का वक्त है, मेरा सर जमीन पे रख दे। हजरत अबू जरा गौर से सुनिएगा इस बात को, कहने लगे नहीं रखूंगा। अब्बा कहने लगे बेटे मेरा सर जमीन पे रख दे। जब उन्होंने कई मर्तबा कहा तो सर जमीन पे रख दिया। अब पूरे मदीने के सहाबा देख रहे हैं उमर क्या करेंगे। उमर ने अपना सर जमीन पे रख के नाक रगड़ी जमीन पर और कहने लगे ऐ अल्लाह। उमर, लोग कहते उमर ये है, उमर वो है, उमर ये है, उमर, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, मौत का वक्त है, अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मौला उमर को बख्श दे, औला उमर तेरी रहमत का उम्मीदवार है, उमर को बख्श दे मौला। उमर फारूक आजम का पूरा पेट फटा हुआ है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। हजरत अली आए, सर पे हाथ रख के बोले ना रो उमर, उमर ना रो, पूरे मदीने के लोग रोते हैं। मैंने नबी से सुना है तुम्हारा महल जन्नत में सुर्ख कलर का बना हुआ है, क्या तुम हजरत अली से कह लगे आप गवाही दोगे? अली का मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। हजरत अली ने उनके सर पे हाथ रख के कहा क्या खौफे खुदा था उन लोगों के पास, जिसके पास ईमान होता है उसको वो बचाने की कोशिश करता है। मतलब साफ है, जिसके पास कोई खजाना होगा वो ताला लगाएगा, जिसके पास ईमान बिल्कुल कमजोर हो गया हो वो तो कहीं भी फिल्म देख लेगा, कोई भी ड्रामा देख लेगा, किसी भी औरत को बुरी नजर से देख लेगा, कितनी भी गंदी तस्वीरें देख लेगा, उसको क्या खबर कि उसका ईमान कितना खतरे में पड़ गया। मैं आपसे क्या बात करने चला हूं, हजरत अबू हुरैरा का इंतकाल का वक्त करीब है, कभी रंग जर्द होता है, कभी सुर्ख। किसी ने पूछा सिहाबी रसूल क्या मौत से डरते हैं? कहा नहीं नहीं, मौत से नहीं। हुजूर फरमाते हैं मरते वक्त इंसान को खबर होती है कि वो जन्नत जा रहा है या जहन्नम। तो मैं अपनी रब से कह रहा हूं मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, ये बख्शे तो इसके गुनाह माफ करके इसे जन्नत अता कर देना। ओहो, कहां गए वो लोग जिन्होंने डर सिखाया था इस उम्मत को? बेखौफ होकर के बर्बाद हो गई कौम। बच्चियां बिगड़ने लगीं, बच्चे बिगड़ने लगे, बेटियां बिगड़ने लगीं, बेटे बिगड़ने लगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूं इधर देखो, तवज्जो। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं काबे का मैं तवाफ कर रहा हूं, एक बंदा काबे में आया, हजर अस्वद का इस्तेलाम किया, उम्रा शुरू किया और फिर पूरे तवाफ में रुकन यमानी, रुकन शामी, रुकन इराकी पर एक ही दुआ कर रहा है, अल्लाह मैं ईमान पे मरूं, अल्लाह मैं ईमान पे मरूं, या अल्लाह मैं ईमान पे मरूं। जल्दी बोलो, या अल्लाह मैं ईमान पे मरूं, या अल्लाह मैं ईमान पे मरूं। अब वो एक दुआ करा जा रहा है, 3 तवाफ ऐसे ही किए उसने। आजकल तो तस्वीरें खींचते हैं, एंटरटेनमेंट की जगह समझते हैं, पिकनिक पॉइंट समझते हैं हरम को। बर्बाद हो जाएंगे ये जितने फोटोग्राफर हैं, इनको देखना बर्बादी। ये जिंदगी तो इन्होंने हरम का एहतराम नहीं किया। वहां तस्वीर बनाने गया था या तौबा करने गया था? वहां अल्लाह से तौबा करने गया था या बीबी की तस्वीर खींच के साथ में लगा के अपना तमाशा बनाने गया था? तू क्यों गया था ये बता मेरे भाई। काबा क्या रोने की जगह नहीं है? खुदा की कसम, काबा तो रोने की जगह है। अपने गुनाह याद आते हैं मोमिनीन को, वो रोने लगा। 3 लगातार तवाफ में लगातार रोया। पूछा अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने, या 3 दिन से एक ही दुआ मांग रहा है, कोई दुआ दूसरी दुआ नहीं मांगता? कहा हुजूर जिसको जो मर्ज हो वो उसी की दुआ मांगता है। का क्या मतलब? का मेरे 2 भाई थे, एक ने 40 साल अजान पढ़ी, एक ने 35 साल अजान पढ़ी बगैर किसी मुआवजे के, पैसे के, और जब वो मरे तो ईमान पर खात्मा नहीं हुआ, दोनों ईसाई बन के मरे। का क्यों? का उनकी आंखें पाक नहीं थीं, तन्हाइयों के गंदे थे, रातों के चोर थे। आज नौजवान ने क्या समझ लिया? तेरे आंखों के मोबाइल को अल्लाह ने देखा नहीं, तेरे इंस्टाग्राम पे नाचने वाली लड़की को उसने सबको देखा है। अल्लाहुल ग़ुयूब है, वो सब देख रहा है, सुनता जानता है। ये आंखें क़यामत के दिन कहीं मेरे और आपके खिलाफ न बोल दे। ये आंखें
आंखें ये न कह दे मालिक ये तो गंदी तस्वीरें देखता था। बता मेरे भाई कयामत के दिन क्या जवाब देगा अपने रब को कि जब तू उसके सामने खड़ा होगा, तेरी उंगलियां तेरे खिलाफ, तेरे हाथ तेरे खिलाफ, उस वक्त कहां से झूठे गवाह लाएगा? बोल उस वक्त में जब तेरी हर बात का हिसाब होगा। बता मेरे भाई मैं तुझसे पूछता हूं, तेरी आंखें तेरी नहीं थी, अब बता मरने के बाद जब तू कब्र में गया और हुजूर जब कब्र में आएंगे तो देखेगा इन गंदी आंखों से, तुझे शर्म नहीं आएगी? ये नहीं कहेगा या अल्लाह मेरी आंखें बड़ी गंदी हैं, हुजूर को देखने के लायक नहीं रही, मैंने तो फेसबुक पे गंदी फिल्में देखता रहा, मैंने तो कभी रो के अपनी आंखें धोई तक नहीं, ये आंखें इतनी गंदी करनी हमने, बिल्कुल डरना बंद करने। मेरे नबी फरमाते आखिरी जमाने में मेरा एक उम्मती सुबह के वक्त में मोमिन होगा, शाम को ईमान से निकल जाएगा, शाम को निकल जाएगा। जब बेसिक चीजों को छोड़ देंगे लोग, जब कुरान पढ़ना छोड़ देंगे लोग, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं वो अपने दिलों का चेकअप जरूर करें जो पढ़े लिखे हैं, कुरान पढ़ना जानते हैं, मगर वो फेसबुक 3 घंटे देख लेते हैं, रील ऐसे हटा देते हैं, स्वैप करते हैं, मगर कुरान जो 1 सिपारा भी नहीं पढ़ते वो बर्बाद होने वाले हैं। याद रखें उनके दिल मुर्दा हो गए, वो कहीं के नहीं बचे, क्योंकि जिसका दिल जितना साफ होता है, इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं वो उतना ही कुरान पढ़ता है, जिसका दिल जितना साफ। मैं आप सबसे पूछता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या आपको लगता नहीं डर के आपको मौत आने वाली है तो आपको और मुझ सबको तौबा कर लेना चाहिए? फरीदुद्दीन गंजे शकर, सब कह दो रदी अल्लाह तआला। मेरे पीर कुतुबुद्दीन ने मुझसे कहा जा फला जगह अल्लाह का कोई नेक बंदा मिलेगा, पहाड़ पर उससे जा इबरत हासिल कर। कहते मैं उस पहाड़ पर गया, मैंने पूछा तो लोगों ने कहा ऊपर कोई साहब रहते हैं। कहते मैं लंबा सफर करके गया, ऊपर चढ़ गया। कहते ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा एक पांव बाहर कटा हुआ पड़ा है, और मैं अंदर गया ना तो मैंने जाके सलाम किया तो बुजुर्ग बैठे थे, वालेकुम अस्सलाम फरीदुद्दीन। मैंने कहा आपने मुझे पहचान लिया? कहा जो अल्लाह को पहचान लेता है उससे कोई चीज़ छुपती नहीं। कहते वो जब खड़े हुए ना मुझसे गले मिलने के लिए तो उनका एक पाँव नहीं था। कहते मैं करीब गया, मैंने उनसे बातचीत की, मुसाफा किया, बैठ गया। कुछ देर के बाद मैंने कहा हुजूर जा रहा हूँ, इजाज़त दें, बस एक सवाल करना था। एक इंसान का पाँव बाहर कटा हुआ पड़ा है, एक पाँव आपका नहीं है, क्या बात है? फरीदुद्दीन गंजे शकर बोले, वो बोले यार अल्लाह का और मेरा मामला है, तुम छोड़ो ना इस बात को, तुमने मुझसे मुलाकात कर ली, अपना जाओ। मैंने कहा नहीं हुजूर अल्लाह का वास्ता ही देता हूँ, बता तो दें वो पाँव किसका है? कहते मैंने जब कई बार अल्लाह का नाम लिया वो रोने लगे, आंखों के आंसू उनकी दाढ़ी भिगोने लगे। मैंने कहा क्यों रोते हैं? कहने लगे बात ये है वो मेरा पाँव है। क्या मतलब? का बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, मैं फकीर आदमी हूँ, कंबल लंबल नहीं रखता हूँ, ज्यादा सर्दी लगी तो धूप निकली कुछ दिन के बाद, तो मैं अपने कोठरी के दहाने पर, अपने दहाने पर खड़ा था और मैं देख रहा था, मैं सिक रहा था धूप में, अपने बदन को सेक रहा था। तो मैंने देखा कोई उधर से एक खातून निकल के जा रही है, हुस्न की मलिका, उस पे नजर गई, बस दिल में फतूर पैदा हो गया। मुझे दिल पिसानी फरमाते हैं जिना की शुरुआत मेरे दोस्त आंखों से होती है, आंखों से न देखना वरना दिल में आएगा, और दिल के बाद फिर शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। ये जिना बहुत बुरी बीमारी है। मेरे आका करीम के गुलामों सुनो, वो कहते हैं उस लड़की पे मेरी नजर गई और बेइख्तियार मेरा पांव उसकी तरफ बढ़ने लगा, यानी उसकी तरफ। कहते हैं जैसे ही बढ़ा, अभी मेरा पांव मुअल्लक था, जमीन पे नहीं आया था, कि अचानक हातिफ़े गैब से आवाज आई, मोहब्बत की बातें हमारे साथ करता है और जाता किसी और के पीछे है। कहते हैं मैं कांप गया, मेरे रब, मुझे एकदम ख्याल आया, मेरे रब मैं भूल गया था कि तू मुझे देख रहा है। यार अब यार की मोहब्बत का तकाजा ये है, जो बाहर चला गया वो अंदर। कहते मैं जुनून में था, जुनून, सोचो जरा इस मोहब्बत को, मैंने जुनून में अपने वजदानी कैफियत में उठाया पत्थर और मारा अपने पाँव पर। कहते पाँव पर मैंने मारा, बेहोश हो गया, होश में आया फिर तोड़ा। कहते हैं फिर हल्के हल्के हड्डियां तोड़ी,
उसके बाद नसें काटी और काटने के बाद 3-4 बार बेहोश हुआ। इस दरमियान उठा के उसको फेंक दिया और फेंकने के बाद कहा, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे यार, अब तो मुझसे राजी हो जाना। मैंने वो पाँव फेंक दिया जो तेरी मोहब्बत के खिलाफ उठा था। वो लोगों, तुम्हारे जितने पाँव भी ऐसी गलत रास्ते की तरफ गए, अल्लाह ने देख लिए हैं सारे पाँव। ये पाँव तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, याद रखना एक एक जर्रे का हिसाब होने वाला है। बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं, वो रो के मुझसे बोले, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? मैं चिपट गया, ऐसा खौफ खुदा मैंने कभी देखा नहीं था। मैंने कहा, हुजूर, अल्लाह आपको माफ ना करेगा, जो ये आपकी बात सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। कहां गए वो बाप जो अपने बेटे को डराते थे, नमाजों को लेके जाते थे? नहीं रहे। अब आपकी अपनी मर्जी है। मैं तो अपनी बात कह के इस प्रोग्राम से ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करनी, रुखसत हो जाऊंगा। 1.25 घंटे का टाइम है मेरे पास और अभी मेरे पास 20-25 मिनट और रह गए। कहो तो बोल दूं, दिल लग रहा, आप लोगों को नहीं लग रहा? बोल दूं और बोलूं? कहाँ गई वो माएँ? कौन माएँ हैं? माँ जब सजदा करती है बगदाद वाले की तो वो अब्दुल कादिर बन जाता है। जल्दी बोलो, गौसे आज़म बन जाता है। सुभान अल्लाह। कहाँ गई सजदा करने वाली माएँ? कहाँ गई वो रात को रोने वाली माएँ? कहाँ गई कुरान भी नहीं पढ़ती, रेडीमेड बरकत चाहिए। मैंने बड़े बड़े कारियों से कुरान सुना है, मगर जो मैंने अपनी अम्मी का कुरान सुना, हालांकि वो इतना अच्छा कुरान नहीं पढ़ती थी, मगर वो कुरान मेरी गुट्टी बन गया जो मेरी माँ ने सुनाया। अल्लाह मेरी माँ की मग़फ़िरत करे। आमीन अल्लाह आमीन। माएँ कुरान सुनाती थी। कहाँ गई वो बेटियां मेरी बहनें जो कुरान सुनाती थी? सुनो, मदीने में एक औरत दुआ कर रही है, मेरी बहनों के लिए वाक़या बयान कर रहा हूँ। इतनी लड़कियां इधर चली गईं, इतनी इस शहर से चली गईं, इतनी इस शहर से चली गईं। यही रोज़ आ रहे हैं इंटरनेट पर, मुसलमानों की जिल्लत हो रही है, मुसलमान को जलील कर रहे हैं लोग। इतनी लड़कियां वहां से, मैं कहता हूं जितनी भी गई हैं, अफसोस उनका बहुत है, मगर मेरे दिल में ईमान ये कहता है कि शबात हुसैन, उन्होंने इस्लाम को समझा नहीं था। जो समझ लेता है जान दे सकता है, ईमान नहीं दे सकता। क्या बात! नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला जिंदाबाद, मुसलमानाने अहले सुन्नत जिंदाबाद। मदीने में एक औरत दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। क्या दुआ कर रही है? और ये क्यों सुना रहा हूं? इस वजह से कि बाप जंग में है, मगर ये दुआ नहीं कर रही मेरा बाबा खैरियत से आ जाए। जोर से तो बोलो यार, क्या ईमान है? बोलो तो जरा यार, क्या कह रही है? मेरे नबी जंग। फिर उसने कहा, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं तो दूसरी मर्तबा उसका भाई भी जंग में है, बेटा भी है। कोई भी नहीं कह रही एक बार भी, ये कह रही अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। कोई आई औरत पीछे से बोली, नबी तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह, नबी जंग जीत गए, तेरा बाप। अब बाप की मौत का गम भी कोई छोटा मोटा थोड़ी है भाई। बेशक भाई हमने तो 25 साल पहले अपने बाप की मौत की खबर सुनी, 25 साल हो गए। अल्लाह, आज भी ऐसा ही वो जख्म हरा है। जब भी उनको यादों की हवा चलती है वो दर्द उठने लगता है। बड़े चेहरे देखे, बड़े खूबसूरत लोग देखे, बड़े प्यार करने वाले देखे, मगर वो बाप नहीं देखने को मिला। तुम्हारे बाप हैं, जिनके भी हैं, हाथ चूम लेना जाके उसको, चूँकि वो चला गया ना तो फिर मिलेगा नहीं। एक बार बाप चला जाए तो दुनिया में ये दूसरा बाप नहीं मिलता।
और बाप उस दिन नहीं मरता है मेरे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, बाप उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है। वो मरता तो उस दिन है जब बेटा उससे जोर से बात करता है, उसे डांटता है, और फिर मरने के बाद उसकी कब्र पे जाके रोता, ढोंग करता है, दिखावा करता है, बदतमीज तूने जीते जी तो बाप के साथ बदसलूकी की। और ये मिडिल ईस्ट की, इस बर्रे सगीर की बड़ी प्रॉब्लम है। मरने के बाद माँ की कब्र पे लोग रोते हैं, बाप की ठंडी मिट्टी से रोने का क्या फायदा। जीते जी कभी बाप से रोया होता, कभी बाप से मोहब्बत की होती, कभी माँ को एहसास कराया होता। आज बदतमीजियों का हाल ये है। अल्लाह अकबर। खैर, उस औरत से कहा कि तेरे नबी जंग जीत गए, मगर तेरा बाप शहीद हो गया, और तेरा भाई भी। आज कोई मर जाए तो औरतें ऐसे रोती हैं कि आज बचेंगी नहीं है, और जिस घर में रो रही होती हैं उसी घर में 1 साल के बाद डांस भी हो रहा होता है। सही है। मैं किसी के मोहब्बत पे तंज नहीं कर रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं जबान का गम शैतान की तरफ से है, दिल का गम अल्लाह की जानिब से है। कोई रोए तो इसमें कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, मगर न किसी जाहिल को देखने वाले ये खबर है कि औरतें अंदर रो रही हैं, मैं ना जाऊं। अभी औरतें बेपर्दा होंगी, उनको खबर नहीं होती दुपट्टा कहां फेंक गया, वो कहां चली गई। रोते वक्त सोचती नहीं कि पर्दा फर्ज है, रोना फर्ज नहीं है, इस पर्दे को संभाले। मगर ऐसे बेख्तियार रो रही है, दुपट्टा कहां गया, खुद कहां गई, कुछ नहीं पता। और उधर वो बेशरम भी आवाज बगैर दिए आ रहा है, अरे ये भी नहीं कह रहा मैं अंदर आ रहा हूं मैयत को देखने, औरतें पर्दे में हो जाएं। तू देखने जा रहा है या गुनाह करने जा रहा है? औरत से बचना भी तो फर्ज है, उसे न देखना, मगर न इसको फिक्र है न उसको। सही है। नहीं इनको फिक्र है ना उसको फिक्र है। और दोनों क्या कर रही हैं? ये रो रही है और ये बेशर्म जा रहे हैं अंदर। अच्छा, रोना तो है ही, मगर अगर रोने का तरीका थोड़ा सा बदल लेती। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहन और मेरी बेटी के सब तो उसकी मैयत पे रो रहे थे। दलान में बाप का जनाजा रखा था, अंदर जाती और जाकर के कमरे में सजदा करती, मुसल्ला बिछा के कहती, मालिक मेरा बाप मर गया, मगर तू उसकी मगफिरत करना, कब्र के अजाब से बचाना। मेरा ईमान कहता है उर्स की आह अर्श से टकराती, बेटी के आंसू अल्लाह की रहमतों को, अल्लाह की रहमत बरस जाती उसके बाप के जनाजे पर। और जैसे ही उसका बाप जाता वो बाद में जाता, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत पहले बना। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत, मगर वो ऐसे नहीं। अब वो उससे कहा तेरा बाप भी शहीद हो गया, तेरा भाई भी। अब तो कांपने लगी, दर्द बढ़ने लगा। कहा तेरा बेटा भी शहीद हुआ है जवान। अब जिसका बेटा जवान मरा हो उस माँ को देखो पागलों की तरह हो जाती है। मगर वो गई सिहाबिया, बिल्कुल पर्दा अपना मुकम्मल करके गई, जाने लगी। औरतें पीछे पीछे सोच रही हैं चलो देखें, पहले बाप के जनाजे से जाके लिपटेगी, बाप से रोएगी। कहा नहीं 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 नहीं, माँ है माँ, पहले बेटे के जनाजे को देखेगी। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बहन है, भाई से बड़ा प्यार करती थी, भाई के जनाजे पर जाएगी, कहाँ कहाँ जख्म लगे हैं देखेगी। मगर वो उधर नहीं गई जिधर बाप था, भाई थे। वो तो मुड़ी और मुड़ने के बाद उधर गई जिधर मेरे नबी ऊँटनी पर सवार थे। हुजूर के सामने जाके खड़ी हो गई। हुजूर ने उसको देखा और फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरा शौहर, तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरा बाप शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर ने दुआ की तो सरकार की तरफ देख के रोने लगी, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मैं आपको देखने आई हूँ, आप सलामत, सब कुछ है रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। क्या ईमान था उस औरत का कि 3 बाप भाई की जनाजे को नहीं गई, हुजूर की बारगाह में गई। और फिर उसके बाद जब वो जनाजे पे गई है अपने भाई के तो पर्दे में थी। किसी ने कहा भाई का इंतकाल हो गया, बाप शहीद हो गया, बेटा शहीद हो गया, पर्दा भी वैसा का वैसा ही है।
कहने लगी मेरे पर्दे को थोड़ी मौत आई है, मेरे बाप को मौत आई है, मेरा पर्दा तो अभी जिंदा है। मैं इसकी मिसाल तो कहीं मिली नहीं रही थी, मगर जब फ़लस्तीन की उस लड़की का बयान सुना जिसके बारे में मैंने वसीयत की थी कि अगर मैं मर जाऊं तो फ़लस्तीन की उस लड़की के जूते को लगवा के अगर मिल जाए तो मेरे कफन पे रख देना, जिसने ये बयान दिया है कि हम जब रात को रोते हैं सोते हैं तो हम बुर्का ओढ़ के सोते हैं, अल्लाह अकबर, मगर रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? कि जब रात को बम गिरते हैं तो मलबे में तब्दील हो जाते हैं घर, हम इस वजह से सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें मलबे के अंदर से निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि लोग देखें तो समझ जाएं कि ये खातून जन्नत की कनीज़ें हैं। और हम जब मदीने शरीफ, हम जब मरने के बाद क़यामत के दिन हुजूर की बेटी से मिले तो अर्ज कर दें हमारे बच्चे शहीद हुए थे मगर सैयदा हमारे घर उजड़ गए, मगर हम पर्दे में रही, हमने कुरान का दामन नहीं छोड़ा। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान का दामन नहीं छोड़ा। काश मैं अपनी बहनों से कहता कि घरों में कुरान पढ़ना शुरू कर दें, काश मैं अपनी उन बहनों को देख पाता। मेरी बात ख़त्म हो रही है, अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी 6 महीने हुए हैं मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करम फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जल्दी बोलो आमीन। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि माँ बाप अगर जिंदा हैं तो कदर करो, कुरान पढ़ा करो, अपनी बहनों से कहो कि कुरान पढ़े। बेशक। इकबाल कहता है मेरी बेटी तुझे कुरान पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तूने फातिमा बिनते खत्ताब बनकर कुरान सुनाया तो तेरे भाई उमर ने पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा दिया। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी बोलो यार, बोलो बोलो जल्दी बोलो। और जब तूने फातिमा बिनते मोहम्मद बन के मदीने में कुरान पढ़ा तो तेरे बेटे हुसैन ने पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा दिया। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान शिफा भी है, बरकत भी है। हुजूर फरमाते मेरे आका करीम जब कहीं कुरान पढ़ा जाता है तो रहमतें घरों को घेर लेती हैं। अल्लाह को किसी की आवाज इतनी पसंद नहीं जितनी कुरान पढ़ने वाले की आवाज पसंद है। क्या बात, बेशक। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों मेरे भाइयों कि अपने रब से तौबा कर लो, उससे कहो मालिक गुनाह तो बड़े हो गए, अब तौबा क्या करते हैं? एक आदमी का इंतकाल होने वाला था ना, आखिरी बात है मेरी ध्यान से सुनना। इंतकाल होने वाला था तो उसने कहा कि जब मैं मरूं अपने बच्चों से तो मुझे दफन मत करना, मुझे जला देना। अल्लाह। क्यों? जला के मेरी खाक इधर उधर फेंक देना। जब मर गया तो लोगों ने जलाया, खाक इधर उधर फेंक दी। हुजूर फरमाते हैं उसकी खाक को अल्लाह ने जमा किया, जिंदा किया और पूछा ये बता कि तूने अपने आप को क्यों जलाया था? कहने लगा मालिक तेरे सामने मुझे आने की हिम्मत नहीं थी, इतना गुनहगार था, तेरे सामने कैसे खड़ा होता मैं, तो मैंने अपने आप को जला लिया था कि रब तेरे सामने खड़े होने के लायक मैं नहीं हूँ, तो मेरे करीम तू, बस इस वजह से अल्लाह ने फरमाया मैं तुझे क्यों माफ़ न करूँ जबकि तू बिन देखे मुझसे डरता है। बिन देखे मुझसे बोलो, बिन देखे मुझसे डरता है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, अपने रब से कहो मालिक हमको माफ़ कर दे, तो वो ज़रूर माफ़ कर देगा। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई, कहने लगी मुझे कुछ दे दो, कुछ मुझे खाने के लिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो हर रात एक नई औरत पसंद करता हूँ, तू मेरे पास आ जा, रात को आ जाना, मैं तुझको पैसे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, मेरा ईमान है। बाहर चली गई, बच्चों के पास पहुंची, बच्चे रो के बोले माँ लेके आई,
बच्चे 2 दिन के भूखे थे। माँ के पैरों से जैसी लिपटे, माँ की ममता जाग उठी, जाके बोली मैं रात को आ जाऊंगी, जो तुझे करना हो वो कर लेना। और फिर पैसे दे के चली गई, बच्चों को खिलाया। रात को जब पहुंची, एक कमरे में अकेली, दरवाजा बंद, मगर रोने लगी। इसने कहा क्यों रोती है, पैसे नहीं मिले? कब पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं। कब फिर ईमान भी तो कुछ होता है। अभी जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तब अल्लाह, सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं तेरे साथ जिना कर रही हूँ तब भी मुझे अल्लाह देख रहा है। आज शहरों में जाकर के लड़के बिगड़ जाते हैं, उनको ये खबर नहीं कि तुम अगर बदतमीजी करोगे तो तुम्हारे घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं। इसका मतलब साफ है, तैयब के लिए तैयब है, खबीस के लिए खबीस है। एक हकीम जो है ना, वो अपने घर आया, उसकी बीबी बोली दरवाजा नहीं खोलूंगी, बता कौन सा गुनाह करके आया। कहने लगा बताऊं? कहा आज एक औरत का हाथ पकड़ के नब्ज देख रहा था, उसका हाथ अच्छा लगा। तो औरत बोली, फिर का थोड़ी देर पकड़ा रहा, फिर देखा, अब मैंने, फिर मुझे खौफ खुदा आया, मैंने देखा अल्लाह देख रहा है, छोड़ दिया। कहा सुन, जिस लड़के को तूने पाला था ना, तेरे पास औलाद नहीं है, आज 20 साल के उस लड़के ने, जिसे मैंने मां बन के पाला, उसने, मेरे बेटे ने मेरा हाथ गलत तरीके से पकड़ लिया था। मैंने उससे देखा, कहा छोड़ छोड़, वो मेरा हाथ नहीं छोड़ता था। मैं समझ गई कि मेरे आदमी ने जरूर किसी का हाथ पकड़ा है, जो आज मेरा हाथ घर में पकड़ा गया है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो औरत कहने लगी देख, मैं इस वजह से रो रही हूं, मैं एक औरत हूं, बेवा, मेरे बच्चे अगर भूखे न होते और मैं ममता की मारी न होती तो कभी ये बुरा काम न करती। बस तुझसे मैं यही कह रही हूं कि तुझे क्या खबर, तू तो रोज इज्जतें लूटता है। मैं अपने रब से कह रही हूं, मालिक मैं कमजोर हूं, तू खुद इस पर गवाह है, मैंने कभी जिना नहीं किया, मालिक मुझे माफ कर दे। वो ऐसी रोई, अल्लाह ने उस रोने वाली की वजह से उसका दिल बदल दिया। बोला तूने मेरी आंखें खोल दी, ले मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ये पैसे ले चली जा। हुजूर फरमाते हैं सारे पैसे उसको दे दिए, और रात के वक्त में ये फिर रो के बोला, मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाए, मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, मालिक मेरे जैसा खताकार कोई नहीं है, तो तेरे जैसा बख्शने वाला भी कोई नहीं। ये कह के रो के सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कहने लगा कौन? तो दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, सामने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहा अल्लाह ने तुझे बंदे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा गलत रास्ते पे आ गए, कोई गलत तरीका, कोई गलत एड्रेस है ये, चूंकि मैं तो इस इलाके का सबसे गंदा इंसान हूं, मुझे अल्लाह सलाम कैसे कहेगा? मूसा ने कहा नहीं नहीं, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे से पूछ तू क्या रोया था रात? तो उसने कहा हाँ, पूरी बात सुना के बोला रोया हूं। कितना रोया हूं? कि मेरे आंख के आंसू मेरे गाल तक गए थे, भीग गया था मेरा गाल। अल्लाह ने फरमाया मूसा मेरे बंदे से कहना उसके आंसू अल्लाह को पसंद आ गए, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। आंसू एक बार करो ने, एक बार करो ने का आंसू, अल्लाह अकबर। आपको खबर है सहाबा इकराम ताबईन अपने आंसू आंखों के ऐसे करके लगाते थे पूरे जिस्म पर। कोई पूछता था क्यों? कहने लगे हुजूर की हदीस है, जहां तौबा के आंसू हो वहां जहन्नम की आग नहीं असर करती। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हो जो आज तौबा करने की नियत करते हो? दोनों हाथ उठा के बोलो, नीचे हाथ कर लो। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। नौजवान नीचे हाथ करें। गर्दन कौन कौन कटा सकता है हुजूर के नाम पे? दोनों हाथ। गर्दन कटाने की बात नहीं, ईमान की जांच की बात है। यहाँ कोई जो गर्दन कटा सकता है, जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से अपने नबी के नाम पर आज से गर्दन भी कटा देंगे और पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बाहर आ जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर आ जाए, इधर, यहाँ आ जाए। इनके गले में जरा हाथ डालें। उलमाए कराम आ जाओ, आगे आ जाओ। सुभान अल्लाह। जिनके दाढ़ी कटी भी हो या छोटी हो वो बाहर आ सकते हैं। आप बैठ जाओ, आप आ जाओ। जिसके छोटी दाढ़ी हो या कटी भी हो, 100 शहीदों का सवाब है। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। आ जाओ सबके, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तौबा करने के लिए आगे आ जाओ। अल्लाह आप पर फजल फरमाए। आ जाओ। जो आज से कहे आज तक जिया था फैशन के लिए, दुनिया के लिए, आज से जीऊंगा उस नबी के लिए जिसमें दरिया बहाए हैं रो रो कर मेरे लिए। हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। आओ नौजवानों, आओ यहाँ आके खड़े हो जाओ। और नबी भी मदीने से देख रहे हैं, रात के वक्त में मेरे गुलाम गुलामी का वादा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कोई नारे तकबीर, नारे रसालत, या सल्लल्लाहु आला हजरत जिंदाबाद, नारे हेलो सुन्नत जिंदाबाद, मते मजहब इस्लाम जिंदाबाद। आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान इधर आ जाओ अल्लाह। आगे आ जाओ इधर आ जाओ। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। गौस पाक इन्हें कबूल फरमाए, इन पे नज़र करम हो गौस आज़म की, अल्लाह इनको कबूल करे। 12वां वाला 12वीं कोई है? कोई दीवाना 12वां? आ जाओ नौजवान। कोई आशिक रसूल और हो? अल्लाह ने इस बात में असर दिया, उसका शुक्र अदा करता हूँ। क्या बात, सुभान ये अल्लाह। उसका करम है, उसने अपनी मेहरबानियाँ की हैं। मैं उर्स रज़वी में ना, मैं कभी स्टेज पे जाता नहीं हूँ, नीचे बैठता हूँ, यानी आला हजरत के खड़े रहो फैज़ लेने के लिए जाता हूँ वहाँ पे। तो मैं बैठा था तो ऐसे मुंह छुपाए हुए, कोई पहचाने ना, तो एक आदमी आया, कहा लीजिए पानी पी लीजिए। मैंने कहा प्यास लगी थी, मैंने पानी पिया। आपने मुझे पहचान लिया? कहले हाँ, आपने मुझे दाढ़ी रखवाई है, ये दाढ़ी आपकी दी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या अल्लाह, इसने आला हजरत की भीड़ में पहचाना है, क़यामत की भीड़ में भी कोई ना कोई तेरा बंदा मुझे पहचान ले तो मेरी बख्शिश हो जाएगी। कोई आदमी इसकी नीयतें बदली हो, जिंदगी बदली हो। 12 हो गए, कोई 13वां आशिक रसूल हो तो हुजूर की महफिल में आज कहे, आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए, फैशन के लिए। ताजु शरिया कह के गए, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की। नबी और अच्छी लड़की चाहिए तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, बेहतरीन फार्मूला है, बेहतरीन। और क्योंकि खराब लड़की से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की ना दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। बिगड़ी हुई लड़कियां मेरे इस जुमले से बड़े परेशान हैं, उनका मेरा पीछा कर रहा है मेरा ये जुमला। उनके घरों तक घुस गया, उनके मोबाइलों में दाखिल हो गया और उनके ईमान को बता दिया, उनका ईमान हुजूर से मोहब्बत नहीं है। और सुनो, हाथ उठा के वादा करो मेरे साथ, दोनों हाथ उठाओ, वादा करो इंशाअल्लाह रात की तन्हाई में वादा करते हैं, आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी रखाएंगे, इंशाअल्लाह पूरी रखाएंगे। अल्लाह कहो, ए अल्लाह हमको तौफीक दे, हमारे कमज़ोर इरादे हैं तू ताकतवर बना दे। ए ताकत वाले, बेपना ताकत वाले, अपने फजल से हमारी दुआएं कबूल कर ले। बैठ जाए, बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। क्या है बोलो? इधर देखो, हुजूर दुनिया से पर्दा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जल्दी बोलो, क्या कर रहे हैं? तो हजरत अली कहते हैं, मुझसे कहा अली यहाँ आओ, कुछ लिख लो, मैं लिखवा रहा हूँ। कहते मैंने हुजूर कहा, हुजूर बता दें, मैं याद रखूंगा। फरमाया अली कैसे भी हालात हो नमाज न छोड़ना। क्या बात। तो हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो इरादा करेगा नमाजी बनेगा। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान मसलक आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। पर्दे के लिए कहिए, कुरान पढ़िए, खुद भी पढ़वाइए। रेडीमेड जन्नत कोई दे तो न लीजिए, इबादत कीजिए, अल्लाह से तौबा कीजिए, गुनाहों पर मुहासबा कीजिए, इन उलमा के साथ रहिए। इन्होंने ही आपको कुरान पढ़ाया है। जितना भी दीन आवाम जानती है वो पीरों ने नहीं, उलमा ने बताया है, और उलमा ही हैं ये कौम के। अल्लाह ताला इस कौम पे रहम करे। जिसने ये प्रोग्राम कराया अल्लाह उसको बरकत दे, जिन्होंने सुना है अल्लाह उन्हें बरकत दे। आप सब में जो बीमार हो